जय श्री कृष्णा। कन्या राशि और कन्या लग्न बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि आपका लॉर्ड जो है बुध मेष राशि में सूर्य के साथ में है। तो सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, अष्टम भाव में है लेकिन भरणी नक्षत्र में है, अनस्टेबिलिटी दे रहे हैं। प्रोफेशन को लेके, आपकी पोजीशन को लेके एक अनसर्टेनिटी, अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन एसेट गेन के लिए अच्छा है। और मंगल भी आपके मीन राशि में, इसकी वजह से प्रॉब्लम, लेकिन प्लीजेंट है, अच्छा है। लेकिन भाई कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का ध्यान रखना है आपको। तो प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी जा रही है, इसको अब ध्यान से सुनिए और देखिए कि अब जो ग्रह जो पहले तकलीफ दे रहे थे, स्ट्रेस दे रहे थे, मैरिटल, बिजनेस, रिलेशनशिप, प्रोफेशन, व्यापार, अब वो खत्म हो रहा है। अब मंगल शनि आपकी उन चीजों को बल्कि और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब तक अगर चीजों से डिटैचमेंट नहीं हुआ है जो स्ट्रेसफुल थी उनको लेके, तो अब निश्चित तौर पे वो सारी चीजें बदल के फायदे में ही कन्वर्ट हो रही हैं। बहुत अच्छा वक्त है। गुरु दशम में बैठे हुए, मान सम्मान प्रतिष्ठा देते हैं, आपके प्रोफेशनल पार्ट को स्टेबल कर रहे हैं। और एसेट गेन के लिए चतुर्थ दृष्टि होके, शनि की दृष्टि होके एसेट गेन हो रहा है। यानी पिछले 12 महीनों में लोगों के मकान बनते दिखे हैं, एसेट खरीदते दिखे हैं, यानी एसेट गेन करा के जाता है। चाहे कितनी भी कमजोर जन्मपत्री हो, कुछ ना कुछ जरूर देके जाता है। मंगल शनि आपके 7th हाउस, मतलब मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, दूसरा आपका प्रोफेशन, आपका व्यापार, इन सबको मजबूती दे रहे हैं। बुध और सूर्य यहाँ अष्टम भाव में है, थोड़ा सा पैसे की आवक दे रहे हैं, क्योंकि दोनों ग्रहों के नक्षत्र भरणी नक्षत्र है जो शुक्र का है। तो दूसरी राशि शुक्र की हो गई, पैसा दे रहा है। ये कॉम्बिनेशन आपका पैसा भी दे रहा है। व्यापार में या नौकरी पेशा के लोग जो हैं, उनके प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अब देखिए बदलती हैं चीजें और सब चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। सुनिए ध्यान से। वीक के शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि में है, राहु के साथ है। तो राहु के साथ छठे भाव में होने से थोड़ा सा बेटर तो है, लेकिन ट्रैवल प्रॉन भी हो सकते हैं। पैर में थोड़ा खिंचाव आना, दर्द होना, ये भी पॉसिबल है। थोड़ा हल्का स्ट्रेस भी फील हुआ होगा। तो हमने बात की 11 तारीख की। अब 11 तारीख को एक सबसे बड़ी घटना क्या हुई है कि मंगल जो 7 से 11 में यहाँ वर्गोत्तम में रहे हैं, ये मंगल अब शिफ्ट होकर के यहाँ आ गए और ये यहाँ भी वर्गोत्तम में है। अब विशेष बात क्या हो गई कि यहाँ तो मंगल का नक्षत्र अच्छा था, लेकिन यहाँ नक्षत्र इसका बड़ा एक्यूट हो गया है। केतु से दृष्ट होकर के बड़े एक्यूट पोल में है। हार्नी, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, पैरों में दर्द, ब्लड प्रेशर, इन लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और यहाँ पे थोड़ा एग्रेशन भी है, बोलने पे कंट्रोल रखना है, किसी भी तरह के विवाद से बचने की कोशिश करनी है। और मंगल अब यहाँ से शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। एक्सपेंडिचर्स का थोड़ा केयरफुल रहना है। अनावश्यक जो है, किसी एग्रेशन में पता लगा एक्स्ट्रा आपका ज्यादा खर्च हो गया, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ये एक बात रही सबसे बड़ी। और इसके बाद में 11 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में वर्गोत्तम में है। 13:16 से 19 बजे तक का टाइम जो मैंने यहाँ लिख रखा है। तो चंद्रमा इस टाइम को आप किसी अच्छी मीटिंग्स में, नए बिजनेस टाइप्स में, इनमें आप यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा वक्त है, जिसको आपको परमानेंसी देनी है उस काम के लिए बहुत अच्छा वक्त है। 11 को शुक्र कन्या नवांश में आ गए, तो बुध और शुक्र जो शुक्र के नक्षत्र में थोड़े वीक हो गए, धन का भाव थोड़ा कमजोर हो गया, कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम की टेंडेंसी बढ़ गई। फिर इसके 11 तारीख को सूर्य भरणी से कृतिका में आ गए। सूर्य जो भरणी नक्षत्र में चल रहे थे काफी समय से, जो अनवांटेड एक्सपेंसेस दे रहे थे, अनवांटेड ट्रेवल दे रहे थे, और अनिश्चितता थी आपके एक्सपेंडिचर्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, कहाँ होगा, क्या होगा, कहाँ तक जाएगा, वो अब थोड़ा डिसाइसिव हो गया। अब वो थोड़ा सा विजिबल होने लगा। अब वो अनिश्चितता खत्म हुई थोड़ा सा। वो चाहे ट्रैवल हो, चाहे एक्सपेंडिचर्स हो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो, अब ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। लेकिन बुध और सूर्य प्रोफेशनल चेंज की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, तो प्रोफेशनल चेंज की स्थिति बन सकती है, जिसके पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद 12 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ गए। चंद्रमा जैसे यहाँ शिफ्ट होकर मीन राशि में आते हैं, शनि के साथ रीडिफाइनिंग मोड बनाते हैं। कहाँ पर? प्रोफेशनल पार्ट पे, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप में। आपका व्यापार हो गया, आपकी नौकरी हो गई, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप हो गए,
नए बच्चे जो प्रपोजल तलाश कर रहे हैं उन लोगों में रिडिफाइंड पुनर्विचार की स्थिति बन सकती है, ये चीजें हो सकती हैं। अब ये रिडिफाइनिंग शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पे, लोकेशन एसेट को लेकर के भी ये चीजें आ रही हैं, ये बात हो गई। अगली बात क्या हुई कि साहब चंद्रमा मीन राशि में आ गए हैं 12 तारीख को, और 13 तारीख को बुध भी भरणी नक्षत्र से कृतिका में आ गए, तो सूर्य भी कृतिका में आ गए और ये भी कृतिका में आ गए। ये दोनों कॉम्बिनेशन अब डिसाइसिव हो गए, यानी पैसा आना, वो ये सब चीजें हुई हैं। और बुध जो है स्ट्रांग होने की वजह से कृतिका में आते ही आपका लग्न और दशम का भाव, प्रोफेशन और आपकी खुद की पोजीशन अब थोड़ी स्ट्रांग मोड में आ गई, जो आपको रिकॉग्निशन दे रही है। डिटैचमेंट हो सकता है प्रोफेशनल पार्ट पे, या उस पर थोड़ा डिटैचमेंट की पोजीशन भी बन सकती है, ये चीजें। एक्सपेंडिचर का ध्यान रखें, अनइवन एक्सपेंसेस की बात मैं कर ही रहा हूं आपसे लगातार। और केतु और सूर्य के नक्षत्र रिकॉग्निशन बहुत अच्छी देंगे। अगर आपने कुछ अच्छी जन्म पत्री के अंदर अच्छी पोजीशन आ रही है, तो कॉम्बिनेशन आपको रिकॉग्निशन जरूर देगा, बहुत अच्छी रिकॉग्निशन देगा। आपकी मेहनत बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र के अंदर आप जाने जाओगे, ये चीज है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज, 14 तारीख को गुरु मिथुन राशि में वर्गोत्तम में है, दशम में बैठे हुए गुरु, वक्री भी हुए, सब कुछ हो गया एक साल के अंदर, लेकिन अब जाते जाते गुरु आपको स्टैब्लिश करके जा रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं, आपको एसेट दिला रहे हैं फाइनली। तो ये अभी वर्गोत्तम में होने से और स्ट्रांग पोजीशन हो गई। डे बाय डे प्लैनेट आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन है आपकी लोकेशन को लेके, अपने एसेट को लेके, पेट की तकलीफ हो सकती है, प्रोफेशनल पार्ट पे एक छोटा मोटा डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, ये सारी चीजें हैं। शुक्र मिथुन राशि में आ गए 14 तारीख को बदल के, लगभग सुबह 11:15 बजे। तो शुक्र जो है ये यहाँ पर आ गए, शुक्र यहाँ आ गए, तो ये टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, एचआर, मैनेजमेंट, इन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बना, इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टाइम है, गुरु के साथ बैठे हुए हैं, इन लोगों के लिए फायदेमंद टाइम है। अब अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए, बड़ा मजेदार ये आ रहा है कि 14 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में ये चंद्रमा यहां से हटे मेष राशि में आ गए। यह मंगल, बुध, चंद्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन है। बोलने पे कंट्रोल रखने का तो मैंने आपको बोला ही। चंद्र और बुध जो है यहाँ पर, ये सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन हो गया। पैर में, बाएं पैर में, दाहिने में कहीं, पैरों में, कंधे में कहीं इंजरी होना या दर्द होना, मसल्स का खिंचाव होना, ये पॉसिबल है। और हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर पेशेंट्स को ध्यान रखना है, और जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो लोग भी थोड़ा ध्यान रखें। ये पोजीशन, ये चीजें इसके अंदर दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में 15 तारीख को बुध भी वृषभ राशि में आ जाते हैं। बुध जो है यहाँ से हटेंगे और वृषभ राशि में आ जाते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए, विशेष ध्यान रखिएगा। ये जो कॉम्बिनेशन है भाग्येश और दशमेश का, एक्सेसिवली गुड कॉम्बिनेशन है, बहुत फायदा, मतलब आपकी जन्म पत्री थोड़ा भी फेवर कर रही है तो प्रोफेशनल आपको बहुत अच्छा हाइक दिखाई दे रहा है, बड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर बन रहा है, बड़ी पोजीशन अच्छी स्ट्रांग बन रही है, बहुत अच्छा टाइम है। प्रोफेशनल चेंज करा के आपको इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, क्योंकि वर्गोत्तम गुरु के बीच में है। अब अगली बात और सुनिए, अगली बात और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि चंद्रमा जो है, सूर्य भी वृषभ राशि में आ जाते हैं 15 तारीख को। ये जो सूर्य मेष राशि में थे, अब ये वृषभ में आ जाते हैं। तब कॉम्बिनेशन बना सूर्य शुक्र बुध सूर्य का। मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को विशेष ध्यान रखना है, जिनको निश्चित फायदा होने वाला है। ऐसे समय के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कुछ इस तरह की आती हैं जो लोगों को बड़ा भला करती हैं, फायदा देती हैं। तो एक बहुत अच्छा टाइम है जिसमें आपका मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, ये सारी चीजें बड़े अच्छे बेटर टर्न की तरफ जा रही हैं। राहु से दृष्ट होके थोड़ा सा पेट की तकलीफ थोड़ा जरूर है, बाकी इसके अलावा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसके बाद 16 तारीख की हम चर्चा जरूर करें। 16 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में भरणी नक्षत्र में, इस दिन को काम में नहीं लेना है, जिससे कोई गलत निर्णय ना हो जाए।
भरणी नक्षत्र अनस्टेबल नक्षत्र है, विम्सिकल है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। और 16 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं। अब ये 5 ग्रह हो गए जिनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो भी दशमेश्वर भाग्य में। भाई कोई कहना ही नहीं है, बहुत अच्छा वक्त है। अब आप इसका फायदा अगर नहीं उठा पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। जय श्री कृष्ण।